हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनीता, आपकी टेट टीचर। आज मैं डिस्कस कर रही हूँ, हमारी ये फोर्थ सीरीज़ है प्लांट्स एंड एनिमल्स से रिगार्डिंग। इसमें क्वेश्चंस होंगे और इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि बहुत बार आ चुके हैं और इससे ज़्यादा मैं समझती हूँ कि इतना इम्पोर्टेंट आपका इसमें से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं और इस बार भी आएंगे। अब इसी टेट एग्ज़ाम की कोई डेट तो आई नहीं है क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से कैंसिल हुआ है, बट जब भी आएगी आप तैयारी करते रहिए और बहुत अच्छे से कीजिए। देखिए, एक एक क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सार छुपा हुआ उसका कंटेंट है और सारा कंटेंट एनसीईआरटी का लिया हुआ है। आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इसी को कर लेंगे तो आपका एनसीईआरटी बुक्स कंप्लीट हो जाएगा। कहते हैं ना कि एनसीईआरटी बुक से ही सारा कुछ आता है, तो हमारा जो एनसीईआरटी बुक का सारा सार इन्हीं सीरीज़ में रहेगा। उन्हीं से हम क्वेश्चन बनाएंगे और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है क्योंकि नंबर से चल रहे, क्योंकि प्लांट्स एंड एनिमल्स से के रिगार्डिंग ये चैप्टर है, तो उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, तो जो उस सीरीज़ के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया को दर्शाता है। देखिए, अनुक्रिया होना किसी चीज़ को देखकर, देखिए आप एक कहते हैं ना कि कोई दूसरी चीज़ हुए तो दूसरा एक्शन होना, अनुक्रिया होना, किसी चीज़ को देखकर एक्टिव हो जाना या कुछ एक्शन करना, अनुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भाई देखिए, आपका कॉकरोच को रोशनी देखकर छिप जाना। आपने देखा, अगर रात में कॉकरोच घर में हैं और एकदम, अगर आप किचन में, मोस्टली कॉकरोच किचन में ही पाए जाते हैं, अगर किचन में आपने लाइट है तो एकदम भागते हैं वो रोशनी देख के। तो क्या है, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। सूरज छिपने के पश्चात फूलों का बंद हो जाना, इट इज़ द राइट। ये भी बिल्कुल सही है। अगर सूरज छिपता है तो उसके बाद कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं वो मुरझाने लगते हैं, डाउन होने लगते हैं। मनपसंद व्यंजन देखकर मुंह में पानी आना, ये भी, अगर आप इमली देखें या कोई भी आपका टेस्ट या वाह कितना अच्छा है, तो ये सारी फीलिंग्स आपके मन में आती है, यानी कि उद्दीपक को देखकर, यानी कि कोई चीज़ आपके सामने और उसको देखकर आपके मुंह में पानी आना। तो इसका फोर्थ आंसर इज़ करेक्ट आंसर। देखिए, आपके सारे क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हुए हैं। फिर इसके बाद आता है कि भाई देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कोयल कोए के घोंसले का उपयोग करती है। कोआ अपना घोंसला ऊंचाई पर बनाता है। पशुओं की त्वचा पर धारियां या चिन्ह होते हैं। बताइए, कोयल हमेशा कोए के घोंसले का प्रयोग करती है, इट इज़ अ राइट आंसर। कोआ अपना घोंसला ऊंचाई पर बनाता है, इट इज़ अ राइट आंसर। पशुओं की त्वचा पर धारीदार चिन्ह होते हैं, इट इज़ अ राइट आंसर। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट आंसर, ABC। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, मतलब कि कौन सा एक सही है। देखिए, इसमें है कशेरुकी जंतु केकड़ा होता है, परपोषी युगलीना होती है, एक कोशीय अमीबा, अक्रूशिकीय जंतु कुत्ता होता है। बताइए कौन सा होता है। इसका आंसर 3 इट्स करेक्ट आंसर, एक कोशीय जंतु अमीबा को कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधे, देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि पौधे सांस लेने के द्वारा ऑक्सीजन गैस लेते हैं। क्या ये सही है? पौधे ऑक्सीजन लेते हैं, जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं। आप खुद सोचिए। सांप फेफड़ों से सांस लेता है। व्हेल स्वच्छ वायु में सांस लेने के लिए समुद्र से बाहर आती है। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है इसमें। आपने देख ही लिया होगा। देखिए, ए, पौधे सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन गैस लेते हैं। इसका, सांप फेफड़ों से सांस लेता है। सांप फेफड़ों से सांस लेता है। व्हेल स्वच्छ वायु में सांस लेने के लिए समुद्र से बाहर आती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, बताइए। इट इज़ अ ABC, बोथ आर राइट। देखिए, आपने देखा है ना कि जब व्हेल स्वच्छ पानी से एकदम ऊपर को ऐसे छलांग लगाती है तो उस टाइम वो सांस लेती है। इट इज़ अ करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। केचुआ
केचुआ पेशियों व सूक्ष्म की सहायता से रेंगता है। देखिए केचुआ पेशियों व सूक्ष्म की सहायता से रेंगता है। मनुष्य के सिर में अचल संधि पाई जाती है। मेंढक तैरता भी है और फुदकता भी है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण 24 घंटे होता है। बताइए इसमें से 1 2 3 4 विच आंसर इज करेक्ट? केचुआ पेशियों व सूक्ष्म की सहायता से रेंगता है। इट इज़ द राइट आंसर। मनुष्य के सिर में अचल संधि पाई जाती है। इट इज़ अ करेक्ट आंसर। मेंढक तैरता भी है, फुदकता भी है। इट इज़ अ राइट आंसर। अब हमें देखना है पौधे संश्लेषण 24 घंटे होता है। नहीं, ये गलत है। तो इसका आंसर कौन सा सही है? ए बी सी। करेक्ट आंसर है ए बी सी। निम्नलिखित में किन जानवरों के बीच सजीव संबंध होता है? बताइए। भैंस बोगला, गाय बैल या ये सभी? देखिए सजीव संबंध होता है तो देखिए आपने देखा ना, भैंस के ऊपर बुगला बैठा रहता है और उसके अंदर जो कुछ होता है उसको कुछ छोटे छोटे कीट होते हैं उसकी बॉडी पर, उसको खाता रहता है। तो सजीव संबंध किसका है? 1, भैंस और बुगले का। पक्षी एक ही समय में दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को देख लेते हैं क्योंकि वे अपनी गर्दन को घुमाते रहते हैं। इनके सिर के दोनों ओर आंखें होती हैं। इनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है। उपरोक्त सभी। इनके सिर के दोनों ओर आंखें होती हैं, क्योंकि दोनों ओर आंखें होती हैं इसीलिए वो वहाँ से वस्तुओं को देख लेते हैं भिन्न भिन्न अलग टाइप से। उल्लू और रैकून सिर्फ काला और सफ़ेद रंग ही देख पाते हैं क्योंकि नवचर हैं, रात्रिचर हैं, अभयचर हैं, इनमें से कोई नहीं। ये रात्रिचर है उल्लू, क्योंकि रात में ही देखा है ना कि उल्लू रात में जागता है। ये रात्रिचर है। कौन कौन से एनिमल? उल्लू और रैकून। और ये काला और सफ़ेद रंग ही देखते हैं क्योंकि ये रात्रिचर एनिमल है। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छा कंटेंट है। बाज, गिद्ध और चील जैसे पक्षी अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं क्योंकि वे आसमान में ऊपर उड़ते हैं। वे बहुत तेज उड़ते हैं। उनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना तेज होती है। उपरोक्त में से कहीं नहीं। बताइए इसका 39 का आंसर आप क्या देना चाहेंगे? सोच लीजिए, आप भी अपने आप लगाते रहेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। और आप मुझे कमेंट्स करके बताइए आपके कितने आंसर सही हुए हैं। देखिए बाज, गिद्ध और चील जैसे पक्षी अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना तेज होती है। इट इज़ अ करेक्ट आंसर। फाख्ता के विषय में कौन सा कथन सही है? यह निम्न ऊंचाई वाले वृक्षों पर घोंसला बनाता है। यह कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। बताइए इसमें से ए और बी बोथ्स आर करेक्ट आंसर। वो ऊंचाई पर भी बनाता है, फाख्ता और कैक्टस के बीच में भी। निम्नलिखित में से कौन सी समांतर शेर और बाघ में पाई जाती? समानताएं शेर और बाघ में पाई जाती हैं। देखिए दोनों की दृष्टि मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा होती है। दोनों अंधेरे में अपनी मूंछों की सहायता से शिकार का पता लगा लेते हैं। दोनों की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। उपरोक्त सभी। देखिए इसमें दोनों उपरोक्त सभी ही वाला ऑप्शन इट इज़ अ करेक्ट आंसर कि बाघ की दृष्टि मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा होती है। आपके 4 क्वेश्चंस बाघ और शेर के ऊपर तैयार हो रहे हैं। 4 गुना ज़्यादा होती है। अंधेरे में अपनी मूंछ की सहायता से वे शिकार का पता लगा सकते हैं और दोनों की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। यानी कि 3 क्वेश्चन इज करेक्ट आंसर। आपको 3 का आंसर मिल गया है। गैंडे की चमड़ी यानी कि त्वचा कितनी मोटी होती है? आप बता सकते हैं कि गैंडे की त्वचा कितनी मोटी होती है? 1.5। इसका आंसर नंबर 1 डेढ़ सेमी मतलब कि 1.5 इंच की इसकी चमड़ी होती है गैंडे की। 43। मनुष्य, शेर, मेंढक, हंस, केचुआ, कॉकरोच उपरोक्त जंतुओं में से कौन सा जंतु चलता है?
देखिए मनुष्य, शेर, मेंढक, हंस, केचुआ, कॉकरोच उपरोक्त जंतुओं में से कौन सा जंतु चलता है? मनुष्य और शेर, मनुष्य और शेर और कॉकरोच, शेर, मेंढक, केचुआ, मनुष्य, शेर, मेंढक। आप भी साथ के साथ लगाते जाइए, इसका आंसर क्या होगा? देखिए मनुष्य, शेर और कॉकरोच, राइट। मनुष्य, देखिए मेंढक फुदकता है, केचुआ रेंगता है, ठीक है। मनुष्य, शेर और कॉकरोच। देखिए इसमें आपने देखा ना, मेंढक क्या फुदकता है, थर्ड वाले में मेंढक फुदकता है, वो चलता तो है नहीं, ठीक है। केचुआ भी रेंगता है, और इसमें मनुष्य और शेर, इसमें क्या मनुष्य, शेर और कॉकरोच। आंसर करेक्ट 2। 44 पर देखते हैं। निम्नलिखित में निम्नलिखित को मिलाइए, मैचिंग कीजिए इसको कि कौन सा आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा, फिर इसमें से आप आंसर बताएंगे। पहले आप मिला लीजिए और खुद भी आप आंसर लिखिए, पर कमेंट करके ज़रूर बताइए। शाकाहारी जंतु व पौधे दोनों को खाते हैं। शाकाहारी जो होते हैं वो जंतु और पौधे दोनों को खाते हैं, या फिर पौधों को खाते हैं या जंतु को खाते हैं? बताइए। जो शाकाहारी होते हैं वो किसको खाते हैं? जंतुओं को खाते हैं। ए का क्या होगा बताइए? मांसाहारी। इसका करेक्ट आंसर होगा 44 का, और यहाँ हम कह सकते हैं 44 का करेक्ट आंसर 2। शाकाहारी पौधों को खाते हैं, शाकाहारी जंतु को खाते हैं, मांसाहारी जंतु और पौधों दोनों को खाते हैं, राइट। और सर्वाहारी जंतु, सर्वाहारी पौधों को खाते हैं। ओके 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 ओके, एक सेकेंड, 1 सेकेंड। ये इसमें थोड़ा सा ये ऑप्शन में मिस्टेक हो गई है, इसीलिए ये ऑप्शंस हम कट करते हैं। सिर्फ आप यहाँ देखेंगे शाकाहारी, सिर्फ क्या शाकाहारी जो होते हैं वो किसको खाते हैं? ओनली पौधों को खाते हैं जो शाकाहारी होते हैं। मांसाहारी वो जंतुओं को खाते हैं, और सर्वाहारी वो दोनों को खाते हैं। यानी कि ऑप्शन बनेगा फर्स्ट का 3rd, और मांसाहारी इसका शाकाहारी का 2nd बनेगा। देखिए इसका ए का 1 2 शाकाहारी पौधे खाते हैं, और मांसाहारी का बनेगा 3rd 1 2 3, और सर्वाहारी का बनेगा 1। तो इस तरह का ऑप्शंस हमारे इसमें नहीं है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी निगलने का कार्य करता है? जो चीज़ों को निकल जाता, अमीबा या फिर पैरामीशियम, या 1 और 2 उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर करेक्ट क्या होगा? इसका होगा 3rd आंसर करेक्ट, 1 और 2, अमीबा भी और पैरामीशियम भी। हमारे क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस थे। स्टूडेंट्स, अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे की वजह से आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और आप इसका लाभ उठा सके। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, जल्दी आपके पास आती है।